दीनदार चंद बसवेश्वर ये नाम क्या है? जिस तरह से हुजूर मक्की मदनी खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ यहाँ की हिंदुस्तान की मजहबी कुतुब में अंतिम ऋषि, नराशंस, कल के अवतार, जगत गुरु, इन नामों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियां या पेशंगोइयां की गई हैं। तो ये नाम क्या है? ये संस्कृत में है और इसी को आप अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हैं। जिस तरह से जगत गुरु, इसी को अरबी में सरवर आलम कहते हैं, कल के अवतार माहियल बुतलान, नराशंस, उसको आप तर्जुमा करेंगे तो मोहम्मद होता है, और अंतिम ऋषि यानी खातमुन नबीन। तो ये भाषा का भेद है। वो जो नाम है कल की अवतार, नराशंस, कल की अवतार, जगत गुरु, ये तमाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नाम हैं और उनके जो पेशंगोइयां बताए गए हैं कल के अवतार के तमाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही सिफात हमें नजर आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही भविष्यवाणियां, पेशंगोइयां नजर आते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनके पास जाकर, हमारे गैर अक़वाम के भाइयों के पास जाकर हम वो पेशंगोइयों को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशंगोइयों को उनके पास खोलकर बयान करते हैं, क्योंकि वो लोग भी एक नबी के इंतजार में हैं, अंतिम ऋषि, कल के अवतार के इंतजार में हैं। तो हम बताते हैं कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो असल में खातमुन नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कई औलिया अल्लाह है हिंदुस्तान के अंदर। तो वो औलिया अल्लाह की हिकमत क्या थी? वो औलिया अल्लाह वो गैर कौम के नामों से या उनके नामों से आप है ना वहां पर जाकर इस्लाम की तबलीग किए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे दादा हयात कलंदर, जिसको दत्तात्रेय कहा गया है, आपने वही नाम से गैर अक़वाम में जाकर आपने इस्लाम की दावत दी, अमन और शांति का पैगाम पहुंचाया। अमीनुद्दीन आला रहमतुल्लाह अलैह जो बीजापुर वाले हैं, उनको ब्रह्मानंद बोलकर पुकारा गया है। तो आपने ब्रह्मानंद की पेशनगोई को लेकर या आपने उसी नाम को लेकर गैर अक़वाम में गए और इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाया गया। तो ये क्या है? ये हिकमत है। उनके नामों को लेकर या उनकी किताबों में जो पेशनगोइयां हैं वो नाम को लेकर एक वजूद ठहर जाता है और इस्लाम के पैगाम को ही पहुंचाता है, और वो इस्लाम का ही वली रहता है, मुसलमान ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका नाम लेकर आया तो एक नया नबी बन गया, नहीं, वो वली है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। और सिर्फ वो नाम क्यों ले रहा? इस्लाम को फैलाने के लिए ले रहा है। बिल्कुल इसी तरह से तक़द्दुस माब सैयदुस सादात अल हसनी वल हुसैनी हजरत मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला अल मारूफ बा सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब किबला ने अपने नाम के साथ दीनदार चंद बसवेश्वर लगाया है। ये क्यों लगाया? ये सिर्फ और सिर्फ खातमुन नबीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुंचाने के लिए लगाया है। ये इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने के लिए एक हिकमत है। उनको इस्लाम की तरफ या इस्लाम के उसूलों की तरफ लेके आने के लिए एक हिकमत है। ये नाम से उनके पास जाना, और हम देखते हैं कि ये नाम ऐसे ही नहीं लगाया गया। हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब किबला के मुतालिक आगे वेद, शास्त्र, पुराण, कन्नड़ी कालज्ञान में और तेलुगु के वचनों में, यहाँ की हर मजहबी कुतुब में आपके मुतालिक पेशनगोई की गई है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बशारत दी है। आवाज आती है हज़रत तक़द्दुस माब सैयदुस सादात अल हसनी वल हुसैनी सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब को आवाज आती है कि आप चंद बसवेश्वर हैं, आप दीनदार चंद बसवेश्वर हैं। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खड़ा किया है। आपने ये नाम लेकर उनके मठों में, मंदिरों में, हर जगह घुस गए और काम क्या किया? आपने इस्लाम को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास पहुंचाया है। तो ये दीनदार चंद बसवेश्वर क्या है? आप अगर देखेंगे ये कन्नड़ी लफ्ज है दीनदार, ये तो दीनदार अरबी है, और चन्ना यानी सच्चा, बसवा यानी बंदा, ईश्वर यानी अल्लाह, सच्चा अल्लाह का बंदा सिद्दीक अब्दुल्ला, और ये हजरत का नाम सिद्दीक हुसैन था, उसी को करना में सिद्दीक अब्दुल्ला यानी चंद बसवेश्वर पुकारा गया है। तो ये आपने ये नाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खिदमत करने के लिए आपने रख लिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस
काम के लिए ठहरा किया है। आप क़दसुल अज़ीज़ ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जो अल्लाह ने हमें इस काम के लिए ठहरा किया है। ये मुसलमानों में गलत फहमी है कि ये नाम से आए हैं तो ये नबूवत का दावा करते हैं। नहीं, ये नबूवत का दावा नहीं है, ये औलिया अल्लाह की सुन्नत है। ये इस्लाम को फैलाने के लिए एक हिकमत है, इस्लाम की खिदमत के लिए एक वजूद ठहरा हुआ है। और हम देखते हैं उस जमाने में 700 बड़े बड़े जो स्वामी थे, बड़े बड़े मठपति थे, ऐसे स्वामी आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। 600 रजवाड़े थे हिंदुस्तान में, आपने तमाम रजवाड़ों को इस्लाम की दावत दी है। जहाँ पर अंग्रेज था, अंग्रेज को इस्लाम की दावत दी है। और आप फरमाते हैं हिंदू भाइयों, तुम्हारा ईश्वर अवतार जो सबसे बड़ा अवतार है, जब तक के खातमुन नबीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता, उसको नजात नहीं होती, तो तुम्हें किस तरह नजात होगी। लिहाजा तुम भी ये पढ़कर अमन की तरफ आ जाओ, शांति की तरफ आ जाओ। तुम ओम शांति 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 कहते हो, शांति के तलबगार हो, तो शांति क्या है? इस्लाम को अगर संस्कृत में अगर तर्जुमा करेंगे तो शांति होता है। इस्लाम ही असल में शांति है जो दुनिया में शांति फैलाता है। तो इस तरह से आपका दावा ये सिर्फ इस्लाम को फैलाने के लिए है, ना कि आपने कभी नबूवत का दावा किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खिदमत के लिए आप ठहरे हुए हैं। और आप फरमाते हैं अपने अकायद व मसलक में, हम अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो काफिर है, काज़िब है, दज्जाल है। और आपका दावा मुसलमानों में किसी किस्म का नहीं है। मुसलमान, हजरत फरमाते हैं, मुसलमान हमारे भाई है। मुसलमानों में किसी किस्म का दावा करना जिंदगियत है। फरमाया उलूहियत का दावा नहीं है, महदियत का दावा नहीं है, नबूवत का दावा नहीं है, किसी किस्म का आपका दावा नहीं है। आपका सिर्फ चंद बसवेश्वर का दावा गैर अक़वाम में है, और वो भी इस्लाम की तरफ या शांति की तरफ उन लोगों को लाने के लिए है। ये जो गलत फहमियां मुसलमानों में फैली हुई हैं, इसको 1929 से आपने अपने अकायद व मसलब के नाम से एक पर्चा छापा है, पेपर में डाला था रहबर दक्कन में, ताकि मुसलमानों में ये जो गलत फहमियां फैली हुई है ये खत्म हो जाए। तो आप वो पर्चा देख सकते हैं, अकायद व मसलब का पर्चा, और आपका मुतालिक बड़े बड़े उलमाए कराम ने अपनी आरा दी है, वो आरा भी आप देख सकते हैं।